जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। और लोग 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है, तो आप पन्नी के पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूंगा? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सोर गहरी नींद में रहती है तब हम 2023 का महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए आधी रात नोटिफिकेशन जारी। इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई। विपक्ष बोला कानून नहीं तो संशोधन कैसा? आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह कानून 131वां संशोधन जो होना था, वह कानून बनाने का वो गिर गया है। बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 लागू कर दिया है। के आरक्षण की बात क्यों ये दरवाजे उन महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रोके? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं। हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूं, वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परसीमन होगा तब मौका मिलेगा। हम के सब गांव का बहन बिटिया कहत रहनी, सिद्धार्थनगर आपका क्षेत्र इतना बड़ा, देवरिया इतना बड़ा, कुशीनगर इतना बड़ा, कहा इतना, अरे बहन बिटिया कहत रहनी, कुल नेता हैं, जन ग्राम पंचायत में हैं, सदस्य हैं, महिला मोर्चा में हैं, कि भैया अब हमनी के मौका मिली, भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। और लोग 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है, तो आप पन्नी के पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूंगा? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सोर गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। क्या कहला? पत्नी व्रता, पत्नी व्रता, पत्नी। ये गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। जहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुना के चले गए, जहां प्रधानमंत्री का अपमान करते गए, ऐसे प्रधानमंत्री का जिनको देश की जनता ने वोट दिया, आप अपमान करते हो। दुखद है। महिलाओं को 33% मिलना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, परसीमन होना चाहिए, नहीं तो ये महिला जो आज सब वोट करने जाती हैं मोदी जी को, ये कभी इस भारत की महिला विपक्षियों को वोट नहीं करेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए 33%, और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परसीमन भी होके के चाहिए। जय हो आपकी। एगो सुन लो, एगो एक बात। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार को भी इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण की जिस कानून से संशोधन की बात की जा रही है वह लागू ही नहीं हुआ था।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है। हालांकि कानून लागू होने के बावजूद संसद में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के मुताबिक यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है। हालांकि कानून लागू होने के बावजूद संसद में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के मुताबिक यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। इस बीच विपक्ष ने शुक्रवार को संसद में सवाल उठाया कि जब 2023 का कानून लागू ही नहीं था तो उसे संशोधन का बिल कैसे लाया गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर इस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। यह बड़ा फॉल्ट है। पहले कानून लागू होना चाहिए, तब उसको पारित संशोधन के लिए बात आता है, लेकिन यहाँ लागू होने के पहले ही संशोधन के लिए यह बड़ी चूक हुई है। लोकसभा में हम बता दें कि महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बावजूद यह कानून संविधान का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि कोई कानून तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक सरकार राजपत्र गजेटियर में उसको लागू करने की तारीख अधिसूचित न कर दे। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसे मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता। कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अगली जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन सीटों का पुनर्गठन होगा। इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण आरक्षण 2034 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण को 2029 को चुनाव से लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने संसद में 3 नए बिल पेश किए हैं। संविधान संशोधन 131वां संशोधन लाई थी, विधेयक 2026 परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इन तीनों बिलों को पास कराने के लिए सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। दरअसल परिसीमन संशोधन बिल के तहत सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है। इस नए ढांचे में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। विपक्ष इसके खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए संशोधन बिल के जरिए भी परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। अब आपको बता दें कि संविधान संशोधन पारित करने के लिए सरकार को बैक चैनल बातचीत करनी होगी।
भारतीय संविधान की आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। कुल सदस्यों की संख्या 50% से अधिक और उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत। लोकसभा की वर्तमान संख्या 540 कुल 543 है, जिसमें 540 मौजूदा में है, 3 सीटें खाली हैं। अगर सभी सांसद मतदान करते हैं तो कम से कम 360 सांसदों 2/3 को इसके पक्ष में वोट देना होगा। वर्तमान में भाजपा नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के पास 292 सांसद हैं, जबकि एनडीए विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। 15 सांसद किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं। प्रतिमन से सभी राज्य के लोकसभा सीटें 50% बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि प्रतिमन के बाद सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ जाएंगी। इसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जो पुराना कानून है अब वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि यह कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके, फिर उसका संशोधन हो पाए। इस संबंध में बता दें, कल्याण बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण में संशोधन से जुड़ा बिल लेकर आई है, लेकिन जब कानून लागू नहीं हुआ तो इससे कैसा संशोधन। इसलिए देर रात में इन्होंने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के प्रतिबंध से जुड़े 3 संशोधन बिलों को शुक्रवार को लोकसभा में दिनों चर्चा जारी हुआ, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह महिला आरक्षण बिल उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा, यह सेम फुल कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। यही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा। हालांकि इनसे अलग भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि महिला को अवसर देना चाहिए, महिलाओं के लिए सीट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का तरफदारी किया और यह भी कहा कि मैं अपनी पत्नी का पैर छूता हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, वो मुझको 1 लाख से अधिक महिलाओं को वोट दिलवाती है, इसलिए मैं उसका पैर छूता हूँ। यह कह करके एक बार हंसी ठहाके के बीच लोकसभा में आवाज़ सुनाई देती है। खबर में बने रहें आप। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।